अगर आपने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 देखी है तो आपको याद ही होगा इन दोनों फिल्मों में किस तरह से कत्ल की वारदात को छिपाया जाता है। लेकिन आज कत्ल की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल इन फिल्मों के जैसी ही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद की रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने शौहर को ठिकाने लगा दिया। हालांकि रूबी ने अपने शौहर को सोनम और मुस्कान से भी ज्यादा खौफनाक मौत दी, जिसने दृश्यम फिल्म की याद ताजा कर दी। रूबी ने अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने शौहर समीर अंसारी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर घर के किचन में दफना दिया और फिर उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स लगाकर इस जघन्य हत्याकांड को ऐसे छिपाया गया कि 14 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लग सकी। रूबी उसी किचन में रहती थी और वहीं पर खाना बनाकर खाती भी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो कातिल तक पहुंच ही जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को 3 महीने पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि फतेहवाड़ी केनाल के पास रहने वाला समीर अंसारी पिछले 1 साल से लापता है। लेकिन इस गुमशुदगी के पीछे एक खौफनाक सच दफन था। जांच शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है। वह ना तो किसी जान पहचान वाले से संपर्क में था और ना ही किसी ने उसे इतने लंबे वक्त में देखा था। इन सभी तथ्यों ने पुलिस के शक को गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। पुलिस ने गुपचुप इस मामले की जांच शुरू की। समीर की पत्नी रूबी का फोन सर्विलांस पर लगाया गया। पता चला कि रूबी 1 नंबर पर सबसे ज्यादा बातें करती है। सुरागों पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इमरान का पता लगा लिया। पुलिस ने गुपचुप इमरान को उठाया, उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने समीर की हत्या का राज खोल दिया। पूछताछ के दौरान समीर ने कबूल किया कि हत्या की पूरी प्लानिंग समीर की पत्नी रूबी ने की थी। उन्होंने पहले समीर को बांधा, उसकी चाकू मारकर हत्या की और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उनको टुकड़ों को बड़ी ही सफाई के साथ रसोई के फर्श के नीचे दबा दिया और ऊपर से सीमेंट और टाइल्स को बिछवा दिया ताकि किसी को भी शक न हो। पुलिस ने बताया कि रूबी का इमरान के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात जब समीर को पता चली तो उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन रूबी ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे माफ कर दे और अब वह इमरान से कभी कोई मतलब नहीं रहेगी। हालांकि रूबी ने इमरान से अपने संबंधों को खत्म नहीं किया। इधर समीर को रूबी की इस करतूत का दोबारा से पता चला तो उसने फिर विरोध किया और रूबी के साथ मारपीट भी कर दी। रूबी ने ये सारी बातें अपने प्रेमी इमरान को बताई और फिर दोनों ने मिलकर समीर को ठिकाने लगाने का ही प्लान बना डाला। डीसीपी राजियन ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इमरान ने दावा किया है कि रूबी ने समीर की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। हत्या वाली रात समीर घर पर सो रहा था। इमरान चुपके से उसके घर पहुंचा। रूबी ने समीर के पाँव पकड़े और फिर रूबी की मदद से समीर का गला रेत दिया गया। फिर आरोपी ने शव के टुकड़े किए, उसे रसोई में खोदे गए एक गड्ढे में दबाया और सभी दिखाई देने वाले निशान मिटाने के लिए उसे सीमेंट और टाइलों से सील पैक कर दिया गया। रूबी कई महीनों तक अपने 2 बच्चों के साथ उसी घर में रही। फिर आखिरकार उसने अपने पड़ोसियों को कहा कि उसका पति काम करने के लिए दूसरे शहर गया है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के रहने वाले समीर अंसारी ने रूबी के साथ लव मैरिज की थी। समीर के परिवार ने उसकी इस शादी का विरोध किया था, लेकिन समीर ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना ही रूबी को अपना लिया। शादी के बाद 2016 में वह बिहार से अहमदाबाद आ गया था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राजमिस्त्री का काम करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने इमरान की निशानदेही पर फतेहवाड़ी केनाल के पास अहमदवाड़ी रा हाउस में स्थित उस मकान में खुदाई करवाई जहां रूबी और समीर रहते थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई खुदाई के दौरान मानव अंग मिले। पुलिस ने इंसानी हड्डियां और कंकाल बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रूबी और समीर पिछले 5 साल से इसी इलाके में रह रहे थे, लेकिन रूबी और इमरान के रिश्ते को लेकर पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होते थे। 1 साल पहले इमरान भी इसी कॉलोनी में रहने के लिए आ गया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन करीब 1 साल पहले रूबी ने पड़ोसियों को बता दिया था कि उसका पति दुबई चला गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाद रूबी को हमेशा इमरान के साथ ही पड़ोसियों ने देखा। किसी ने
कभी भी समीर को लौटते हुए नहीं देखा। मंगलवार की रात जब पुलिस इमरान को लेकर आई और मकान की खुदाई शुरू हुई, तब जाकर पड़ोसियों के सामने सच्चाई आई कि समीर की हत्या उसकी पत्नी रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि समीर की हत्या के बाद कुछ महीनों तक रूबी उसी घर में रही और फिर उसने उस घर को किराए पर दे दिया। किराएदारों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घर में उन्हें अजीब गंध और बेचैनी महसूस होती थी। परेशान होकर वो कुछ दिन पहले ही उस मकान को खाली करके चले गए थे। फिलहाल इस हत्या में 4 लोगों की भूमिका अब तक साफ हो चुकी है, जिनमें समीर की पत्नी रूबी, उसका प्रेमी इमरान, उसके दोस्त साहिद और फैजो शामिल हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद बाकियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। वहीं ये घटना एक बार फिर से मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने पति को नीले ड्रम में पैक किया था, और इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिसने हनीमून के दौरान पति की हत्या की, उनकी करतूतों को याद दिलाती है।